एपिसोड की शुरुआत में हम पाक हुन नाम के बच्चे को देखते हैं जो अपने पापा के साथ साउथ कोरिया में रहता है क्योंकि इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। अब पाक हुन इस लड़की से मिलता है जिसे वह फ्रेंडशिप बैंड देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कई साल बीत जाते हैं और पाक हुन बड़ा हो चुका है। वह मेडिकल स्कूल में पढ़ता है और यही वो जेई से बहुत प्यार करता है। ये वही लड़की है जिसे बचपन में उसने फ्रेंडशिप बैंड दिया था। पाक उसे कहता है कि सभी की हार्ट बीट अलग होती है और उसे हग कर लेता है और कहता है पर हमारी हार्ट बीट सेम है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। जेई पाक से कहती है कि आज रात उसके पापा उनको डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब वह उनसे मिलने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके पापा उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं। यहाँ मरीजों की लंबी लाइन देखकर वह समझ जाता है कि आज उसे देर होने वाली है। यहाँ हमें समझ में आता है कि पाक बिल्कुल अपने पिता की ही तरह एक डॉक्टर है। अब वह जेई के घर जाता है लेकिन उसे दरवाजा खुला मिलता है और घर के अंदर सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वह जेई को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है जहाँ जेई उसके पास दौड़ते हुए आती है और गले लग जाती है। अब कुछ पुलिस वाले जबरदस्ती उसे पकड़कर ले जा रहे थे और पाक कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन पाक के डैड उसे बताते हैं कि जेई के फादर के कनेक्शन ऐसे लोगों से थे जो उनके देश के लिए खतरा है। फिर वह जेई को ढूंढने के लिए जाने लगता है पर उसके डैड उसे रोकते हैं तो वो कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। जब वो गेट खोलता है तो बाहर पुलिस आई होती है। पुलिस पाक को एक रिसर्च सेंटर पर लेकर जाते हैं। इसका नाम जिनसू है। ये पाक को बताता है यह रिसर्च सेंटर में नॉर्थ कोरिया के लीडर को बेस्ट हेल्थ ट्रीटमेंट मिले इसलिए बनाया गया है। अगर कोई यहाँ एक बार आ जाता है तो वापस नहीं जा सकता वरना उसे मार दिया जाता है। जिनसू पाक को बताता है उन्हें इस शर्त पर जिंदा रखा गया था कि पाक बड़ा होकर इसके लिए काम करेगा। यहाँ लोगों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब 5 साल बीत जाते हैं। पाक यहाँ पर ही काम करता है। फिर पाक के डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं मैंने सुना तुम अभी भी उसे ढूंढ रहे हो। तो वो बताता है हाँ मैं हर जेल और लेबर कैंप में उसे ढूंढ रहा हूँ। तो उसके डैड उसे खतरे में ना पड़ने को कहते हैं। अब नर्स एक पेशेंट को लेकर जा रही होती है, तभी पाक उस पेशेंट के हाथ में वही फ्रेंडशिप बैंड देखता है जो उसने जेई के हाथ में बांधा था। वह उसके पास जाता है और उसके फेस से कपड़ा हटाता है तो यह जेई होती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं जिस वजह से उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। जेई के डैड पाक से अपनी बेटी को बचाने को कहते हैं। फिर दिखाया जाता है पाक जेई में उसके डैड की किडनी ट्रांसप्लांट कर देता है। पाक के डैड उसे यहाँ से जाने को कहते हैं और कहते हैं मैं वहाँ एक डॉक्टर को जानता हूँ, ये लास्ट चांस है यहाँ से निकलने का। पाक कहता है मैं जेई को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तो वह कहते हैं वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। कल हम एक दूसरे को लास्ट टाइम देखेंगे। पर वो उन्हें मना कर देता है क्योंकि वह इस नर्क में अपने डैड को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तभी वो जानबूझकर गार्ड्स के सामने आ जाते हैं। गार्ड उन्हें घुसपैठ समझकर शूट कर देते हैं। अब पाक के डैड पाक से वादा लेते हैं कि वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और अब उनकी सांसें बंद हो जाती है और उनकी यही मौत हो जाती है। अब पाक वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। इसमें यह अमेरिकन डॉक्टर उसकी हेल्प करता है। फिर दिखाया जाता है पाक जेई के पास जाता है और उसे ऐसी दवाई देता है जिससे वो थोड़े समय के लिए जेई की धड़कनें रोक सकता है और सभी को लगता है वो मर चुकी है। यह दवाई उसे उसी अमेरिकन डॉक्टर ने दी थी।